अपने गोल को सिर्फ 21 दिनों में कैसे हासिल करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, चाहे बचपन हो या फिर जवानी। हर इंसान अपने लिए सपने तो देखता ही है, लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप कब देखते हो या कितना बड़ा या छोटा सपना देखते हो, बल्कि फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप उन सपनों को पाने के लिए कितने बड़े कदम उठाते हो, कैसे रास्ते अपनाते हो। वो मेरे दोस्तों, कुछ लोगों का यूपीएससी एक अटैम्प्ट में निकल जाता है तो वहीं बहुतों का छठे अटैम्प्ट में भी नहीं निकल पाता। कुछ लोग 25 की उम्र में अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने कोई लक्ष्य चुना है तो 21 दिनों में उसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स पर कभी गौर किया है? लोहे को देखकर अपने आप चिपक जाते हैं। ठीक इसी तरह का एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, उसे अगले 21 दिनों के लिए कम से कम फॉलो करना ही है, जानबूझकर या अनजाने में ही सही। लेकिन तुम सब इस प्रिंसिपल को अपने रियल लाइफ में तो एग्जीक्यूट कर ही चुके हो, लेकिन गलत चीज़ों के लिए। अभी फ़ोन बेड पर पड़ा हो तो उसमें कोई मैसेज आ जाए तो मजाल है कि तुम्हारी उस पर नज़र पड़े, लेकिन तुम उसे छू तक नहीं, उससे चिपको नहीं। कोई बहुत खूबसूरत लड़की सामने से गुजरती दिख जाए, हो ही नहीं सकता कि तुम दोबारा उसे मुड़कर ना देखो। दोस्तों, अब तक ये मैग्नेटिज्म लोग गलत चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसे सही करेंगे। वो खिंचाव तुम्हें किताबों से क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताते। जिस चीज़ को ज़्यादा करने लगोगे वो चीज़ उतनी ही समझ में आने लगेगी, और जो चीज़ जितनी समझ में आती है ना, उसको करने में उतना ही मज़ा आने लगेगा। और अगर यहाँ ये मज़ा मिलने लगा तो मैग्नेटिज्म अपने आप अप्लाई होने लगेगा। लोगों, मज़ा अगर बुरी चीज़ों में है तो अच्छी चीज़ों में इससे भी ज़्यादा है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें थोड़ा देरी से मिलता है, और यही तो असली सफल होने वाले इंसान में फ़र्क होता है। नंबर 2, डबल योर वर्किंग आवर्स। अगले 21 दिनों के लिए अपने आप काम करने के घंटों को 2 गुना करो, और जिस तरह का सपना देखा है पहले खुद को उस लायक बनाओ। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मिलता वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि मिलता वो है जिसके हम लायक होते हैं। अगर स्कूटर पर घूमने वाली मानसिकता के साथ संतुष्ट हो जाओगे तो ऑडी, मर्सिडीज़ ये सिर्फ बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, बड़े बड़े सपने देख लेने से नहीं होता दोस्त, बल्कि अपने खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा लक्ष्य टॉपर बनना हो तो अगले 21 दिनों के लिए डबल एफर्ट के साथ पढ़ना शुरू करो, और देखो क्या दिन में 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बनती है तुम्हारी। क्या 1-1.5 घंटे में ही एक चैप्टर खत्म करने की खासियत है तुम्हारी। डबल एफर्ट्स का मतलब है अगर अभी 2 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन 1 मिनट भी कम नहीं। नंबर 3, डिसअपियर कंप्लीटली। अगले 21 दिनों के लिए एकदम गायब हो जाओ। देखो, जब तक तुम गायब नहीं होगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक दिन शायद बहुत ज़्यादा पढ़ने बैठ भी जाओ, लेकिन अगले दिन दोबारा वही कहानी ही होगी तुमसे। इसकी वजह है कि दोस्त तुम्हें बुला लेंगे, लोग तुम्हें भटका देंगे, वक्त तुम्हें यहाँ वहाँ कर देगा, लेकिन जब तक तुम एकदम से अगले 21 दिनों के लिए गायब हो जाओगे, किसी के कॉल नहीं उठाओगे, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, तो कुछ दिन तक लोग तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इन 21 दिनों के लिए जब तुम गायब रहोगे तो तुम्हें अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। नंबर 4, मेक अ स्ट्रॉन्ग प्लान। हर खेल को खेलने का एक तरीका होता है, और जीत भी तभी होती है जब एक इंसान बहुत तेज़ रणनीतियों के साथ मैदान में उतरता है। दोस्तों, एक मजबूत स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आओ एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी तैयार करना सीखते हैं। सबसे पहले उस लक्ष्य का नक्शा बनाओ और उसमें यह दिखाओ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। उसके बाद उस नक्शे में यह दिखाओ कि तुम उस वक्त कहाँ हो। एक जगह लिखो कि तुम्हारी अभी स्पीड क्या है, यानी कि तुम कितने समय में कितने आगे बढ़ पा रहे हो। आज के डेट में जो भी तुम्हारी स्पीड होगी ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। अब ज़रा 2 मिनट के लिए देखना कि तुम अभी जहाँ खड़े हो वहाँ से लेकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने में कैसे कैसे अड़चनों का सामना करने को मिल सकता है। ये अड़चनें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे पैसे की कमी, जज्बे और जुनून की कमी, ज़्यादा खालीपन, ज़्यादा आलस, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, समाज, तुम्हारे परिवार,
करना, सपोर्ट करना, तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज होना, ऐसी कई अड़चन होगी। और कई जब तुम उस नक्शे के साथ बैठोगे तब तुम्हें मिलेगी उन सारी कठिनाइयों को पहले उस नक्शे में उतार लो, उसके बाद इस बात पर विचार करो कि उस कठिनाइयों से कैसे आसानी से बचा जा सकता है। अपने आप को हमेशा होश में रखना और इस ताक में हमेशा रहना कि अगर मौके मिले ना तुम्हें तो उस मौका पर चौका मारना, क्लीन बोल्ड मत हो जाना। इसीलिए किसी भी मौके को मत छोड़ना मेरे दोस्तों, बल्कि उसका पूरा फ़ायदा उठाना और देखना दोस्तों तुम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।